माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का सेशन है स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है ये, प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन के लिए पीपीटी है। देखिए नेक्स्ट, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची। यदि वह इसने 50 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 15% का क्या होता, लाभ। तो घड़ी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है, पहले विक्रय मूल्य पे तो जब जाएंगे, पहले हमें इसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो एक बार वो बेच रही है उसे 12.5% लाभ पर, दूसरी बार उसे बेचना चाहती है वो 15% के लाभ पर। इन दोनों परसेंटेज में उसे 50 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लीजिए, 12.5 का और 15 का, ये हो गया 2.5। 2.5% इक्वल टू आपका 50 रुपये। अब हर चीज़ अपने आप में होती है 100%। 100% निकालेंगे तो 50/2.5 गुणा में 100। तो इसकी कैलकुलेशन कर दी, आपका जीरो बढ़ा दी, ये आ गई 2000। अब उसको लेना है क्या, ये सीपी निकल के आया है 2000, और उसको कमाना है कितना, 12.5% का प्रॉफिट। तो इसका 12.5% और निकाल दीजिएगा, 2000 गुणा 112.5 बटे में 100। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आ गया 2250, ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार 50 रुपये में एक उत्पाद खरीदता है और उसकी लागत मूल्य पर 50% का लाभ मानकर कीमत तय करता है। कीमत तय करता है 50%, यानी कि सीपी उसका है 50 रुपये, उसने क्या किया, उस पर 50% और बढ़ा दिया, एमपी मार्क प्राइस 50% और बढ़ा दिया। तो 50% यानी कि 50 का, ठीक है, प्लस 50% और कर दो, यानी कि 150% निकाल दो, तो ये आ गया आपका 75, ठीक है। अब वो कह रहा है उस पर बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पर। तो 75 पर उसने 20% की डिस्काउंट दे दी। अब हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20 की उसने डिस्काउंट दे दी, रहेगी कितनी, 80%। तो इसका 80% निकाल दीजिएगा। 80% जो निकालेंगे वो आपका क्या आएगा, एसपी आएगा। तो ये आपका कट गया, ठीक है, काट पीट कर दो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे आपका 15, 15 अट्ठे 120, सॉरी 15 चौका 60, तो ये आ गया 60 रुपीज। अब देखो उसने 50 रुपए में खरीदी और बेची कितने में, 60 रुपए में, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 10 की इसकी परसेंटेज बनाएंगे तो 10/50 गुणा 100। तो इसको काट पीट कर दो, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, ठीक है। ये अगर देखिए इसमें गलत है, अगर रुपीज में पूछा है तो आंसर आएगा आपका 10 रुपीज, ठीक है ना। और अगर परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज में आएगा आपका कितना, 20%, ठीक है ना। रुपीज में पूछेगा तो आपका आंसर ये आ गया यहीं पे 10 रुपीज, और अगर परसेंटेज पूछता है तो इसका 20%, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रोहन ने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, ठीक है ना। 36 kg कितने में खरीदी है, 1620 में। उसने इसे 6 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो उसका प्रति किलोग्राम बिक्री कीमत क्या है। अब उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 6 kg के बराबर कमाया है। तो 6 kg यानी कि जो प्रॉफिट है उसकी वो बच गई तो क्या करेंगे, 36 में से 6 kg क्या कर दो, माइनस कर दो, बच गई कितनी, 30 kg, ठीक है। अब 30 kg का उसने जो दिया है वो 30 kg दिया है, तो आपका आंसर आ गया 1620 को 30 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गई, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो यानी कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 54 रुपए का, ठीक है ना। भाई देखो 36 लाया था लेकिन 6 kg के बराबर उसने लाभ कमाया, यानी कि लाभ जो है उसका बचत है। तो 6 kg उसने बचा ली, तो दी कितनी, 36 में से 6 बचा ली, दी उसने केवल 30 kg, कितने में, 1620 रुपए में। तो 1620 को 30 से भाग कर दो, आपका आंसर आ गया 54 रुपए। तो यानी कि उसका रेट जो है वो कितना है, 54 रुपए पर केजी है, क्लियर।
नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 240। उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा जाता है। ठीक है, डिस्काउंट कितनी दी? 10%। प्रॉफिट कितना कमाया? 8%। तो आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। देखिए 240 रुपए ये है मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितनी है? 10%। हर चीज अपने आप में 100%, उसमें से 10% डिस्काउंट चली गई, तो 10% डिस्काउंट कट गई तो कितना हो गया? 90% हो गया। प्रॉफिट कितना कमाया? 8%। तो प्रॉफिट तो 100 में जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 108। लेकिन ये क्या निकल के आया है? एसपी। इसको बनाना है क्या? सीपी। सीपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जो 108% है इसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 100/108। इसको कैलकुलेट कर दो, 100 से 100 चला गया। ठीक है, अब काटिएगा, किससे कटेगा? 12 दूनी 24 और 12 निम्मा 108। 9 से कट गया 10, 20 दाम 200। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 200 रुपीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 560 रुपए का एक वस्तु जिस पर 20% की छूट दी गई है। यदि 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। मार्क प्राइस है 560, डिस्काउंट है आपका 20 और प्रॉफिट है आपका कितना? 40%। ठीक है, तो सीपी निकालना है। जो पीछे क्वेश्चन कराया है सेम उसी की तरीके से करेंगे। 560 गुणा कितनी डिस्काउंट है? 20, तो रह गया 80%। प्रॉफिट कितना है? 40, तो गुणा 100/140। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 चली गई, 14 से काट दिया, 14 चौका 56 और 8 चौक 32। तो आंसर कितना आ गया? 320। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। राजू ने 2340 रुपए में 26 किलो सेब खरीदे। उसने उन्हें 6 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है जो अभी कराया है। तो आपको इसका आंसर निकालकर मुझे कमेंट करना है। ठीक है ना? कर सकते हो ना भाई? कितना? 26 केजी कितने में लाया? 2340 में। और बचा लिए उसने कितने? 6 किलो। 6 किलो इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देना और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक प्रकार के रेफ्रिजरेटर खरीदे। ठीक है ना? 10 पीस, 10 टुकड़े कहा इसने, टुकड़े में नहीं है वो, पीस है। ठीक है ना? 10 पीस खरीदे। प्रत्येक का मूल्य है 27,000 रुपये। ठीक है, हर रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? 27,000 रुपये। उसने 5 पीस तो बेच दिए 20% के लाभ पर, 3 बेच दिए उसने 10% के लाभ पर, बाकी के बचे कितने? 2 बेच दिए उसने 5% के लाभ पर। तो आपको निकालना है कि उसने कुल कितना लाभ कमाया। रुपए में आपको लाभ बताना है कि उसने कितना लाभ कमाया। देखो, करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में कैसे करना है इसको शॉर्ट में लेके चलिएगा। भाई देखो, 27,000 रुपए का एक है, 27,000। टोटल कितने हैं? 10। इनके 3 जगह कर दो, 5 1 3 1 2 1। ठीक है ना? पहले 5, तो 27,000 गुणा 5, इस पे कितना प्रॉफिट है उसका? 20%। ठीक है ना? पहले पे उसका है 20%, तो 120/100। ठीक है ना? सॉरी, अगर 120/100 करोगे तो ये निकल जाएगा आपका क्या? एसपी। लेकिन मुझे एसपी नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करो? इसको 120 की जगह आप कितना लेंगे? 20% ही लेंगे, प्लस फिर 27,000 गुणा 3 और गुणा में कितना परसेंट का लाभ है? 10%, तो 10/100 प्लस लास्ट में बचे 2, तो 27,000 गुणा 2 कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 5 का, तो गुणा 5/100। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, देखो 2 0
एक इसकी चली गई, एक इसकी चली गई, इसकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 की इसमें गुणा करोगे तो कितने हो गए 27,000, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाइए, इसकी गुणा करेंगे, ये जीरो कट गई, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 27 थी, कितने हो गए 81, 8100 ये जोड़ दो, ठीक है। यहां आ जाइए, एक जीरो ये चली गई, एक जीरो ये चली गई, 5 दूनी 10, कितने हो गए 2700, ये ले लीजिएगा, इन सबको जोड़ दो, 0 0 7 और 1 8, 8 2 10 और 7 17, 1 और 2 और 1 3, 37,800। तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना है 37,800, ठीक है, क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिए। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा, ठीक है। इंतजार कीजिए और आपका प्यार हमें दीजिए। सभी को राम राम।